यूपी में लोकसभा चुनाव की तैयारियों के बीच डेप्यूटी सीएम केशव प्रसाद मौर्य बदायूं के दौरे पर पहुंचे, जहां उन्होंने बूथ अध्यक्ष सम्मेलन में शिरकत की और कार्यकर्ताओं को चुनावी मंत्र दिए। वहीं इस दौरान केशव मौर्य जब मीडिया से मुखातिब हुए तो उन्होंने सपा बसपा कांग्रेस समेत तमाम दलों को निशाने पर लिया। खासकर सबसे पहले उन्होंने सपा पर हमला बोला और बदायूं में सपा प्रत्याशी को लेकर चल रहे कंफ्यूजन पर तंज कसते हुए कहा कि अखिलेश यादव का परिवार कलह का शिकार हो चुका है। देखिए, समाजवादी पार्टी समाप्तवादी पार्टी मैंने कहा है, चाचा भतीजे की बात नहीं मान रहे हैं। मैंने देखा कि श्री अखिलेश यादव जी ने शिवपाल यादव जी को प्रत्याशी बनाया, उन्होंने एक चिट्ठी लिखवा के यहाँ भिजवा दिया मेरे बेटे को प्रत्याशी बनाओ। अब अभी उन्होंने बेटे को प्रत्याशी नहीं बनाया, पहले यहाँ धर्मेंद्र यादव जी को प्रत्याशी बनाया था, फिर उनको आजमगढ़ भेज दिया। जब वो पिछली बार उपचुनाव में आजमगढ़ गए तो प्रचार करने नहीं गए। जब उनकी पत्नी डिंपल यादव जी चुनाव लड़ रही थी मैनपुरी से, दिन रात प्रचार कर रहे थे। परिवार कलह का शिकार है, अंतर कलह का शिकार है। ये 2014 से और 2022 के बीच में इनके दावे देखिए अहंकारपूर्ण, और उसके रिजल्ट देखिए। जीतने का काम भाजपा कर रही है जनता के आशीर्वाद से, और हारने की पूरी स्थिति जो बन रही है वो सपा की बन रही है। धन्यवाद। समाजवादी पार्टी पर निशाना साधने के बाद केशव मौर्य कांग्रेस पार्टी को घोटालेबाजों की पार्टी बताई। उन्होंने राहुल गांधी के महंगाई और गरीबी खत्म करने वाले बयान पर तंज कसा। केशव मौर्य ने कहा कि कांग्रेस के पिछले 10 साल के कार्यकाल में 12 लाख करोड़ का घोटाला हुआ। जनता ये सब कुछ जानती है और इसीलिए लगातार अब कमल खिला रही है। 60 साल सरकार चलाया है और 10 साल का हमें मालूम 12 लाख करोड़ का घोटाला किया, और अगर 60 साल का जोड़ो तो 12 छंग 72 लाख करोड़ का घोटाला किया। उनके पिताजी प्रधानमंत्री थे श्री राजीव गांधी जी, वो कहते थे हम दिल्ली से अगर 1 रुपया भेजते हैं तो 15 पैसा पहुंचता है। हमारे प्रधानमंत्री जी ने 34 लाख करोड़ भेजा, पूरा 34 लाख करोड़ पहुंचा। अगर उनको मौका मिला होता तो लोगों के पास 5 लाख करोड़ पहुंचता और 29 लाख करोड़ राहुल गांधी जी के गैंग के जेब में पहुंच जाता। तो ऐसे भ्रष्टाचारियों को उल्टा लटका करके सीधा करने के लिए जनता कमल खिला रही है। आपको बता दें कि यूपी में लोकसभा चुनाव की तैयारियां चरम पर हैं। खासकर यूपी के हॉट सीटों पर बीजेपी और सपा में इस बार आर या पार की लड़ाई है। बदायूं सीट पर भी कुछ ऐसा ही हाल है। यहां बीजेपी ने स्वामी प्रसाद मौर्य की बेटी संघमित्रा का टिकट काटकर विजय सिंह शाक्य को प्रत्याशी बनाया है, जिसके पक्ष में चुनाव प्रचार करने केशव मौर्य बदायूं पहुंचे थे, जहां उन्होंने चुन चुनकर तमाम विरोधी पार्टियों को आड़े हाथों लिया और तीसरी बार केंद्र में मोदी सरकार बनाने की बात कही। पंजाब केसरी टीवी के लिए बदायूं से राहुल सक्सेना की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।